1 लाख रुपए की मंथली सैलरी, और उसके बाद आप अपनी ड्रीम कार लेने की सोच रहे हो लगभग 18 से 20 लाख रुपए की। ये वीडियो देखने के बाद या तो आप अपनी जो ड्रीम कार है उसके लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, या फिर अपना बजट अदा कर दोगे। इसके बीच का ऑप्शन कुछ भी नहीं बचने वाला। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा रूल बताने वाला हूँ कि दो लोगों की अगर सेम सैलरी सेम सब कुछ है ना, लेकिन फिर भी उनका एक डिसीजन जो है उनके लिए एक फाइनेंशियल लाइफ जो है पूरी चेंज कर सकता है। जहां एक बंदा कार भी चलाता है, एसआईपीज भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, सारा कुछ करता है, और लाइफ जो है वो पूरी तरीके से एंजॉय भी करता है, वहीं दूसरा बंदा अच्छी सैलरी के बाद भी महीने के एंड तक ना टेंशनों में आ जाता है। डिफरेंस सिर्फ एक फॉर्मूले का है। और क्या आप लोग भी अच्छी सैलरी होने के बाद, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी होने के बाद भी महीने के एंड तक पैसे की टेंशन में आ जाते हो? तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो के एंड तक ना आप अपने ड्रीम कार के लिए पूरा नजरिया जो है वो चेंज कर लो। और अगर आप कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो 1 मिनट के लिए वो प्लानिंग को थोड़ा सा साइड में रख देना, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप सोच रहे हो ना कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, हो सकता है कि आप उसे अफोर्ड कर ही ना पा रहे हो। और नहीं, मैं ईएमआई की बात नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और मैं एक एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, और साथ ही साथ इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज जो है वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप लोग किसी भी टाइप की, चाहे एलआईसी का पॉलिसी का रिव्यू करवाना हो, कोई अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बाई करनी हो, कार इंश्योरेंस लेनी हो, स्कूटर की, किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस से रिलेटेड या अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, अगर आप कोई भी प्लानिंग या अपना कोई भी रिव्यू चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे कार बाइंग रूल के बारे में बात करेंगे जिससे हर इंसान को, हर इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड भी जितने भी लोग रह रहे हैं ना, जो भी कार लेने की सोच रहे हैं, उनको ये रूल जो है वो पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल ना कार खरीदना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोन इजीली मिल जाता है, हर शोरूम के अंदर लोन वाला बैठा है, ईएमआई आराम से बन जाती है और कार घर आ जाती है। और कार घर आने तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम चालू होती है। इसे सिंपल से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी 1 लाख पर मंथ है, दोनों के पास सेम क्वालिफिकेशन है, दोनों की एज भी लगभग सेम है। पहला बंदा 18 लाख की कार ले आता है और दूसरा बंदा 8-10 लाख रुपए की प्रैक्टिकल कार लेता है। पहला बंदा जो है वो ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि उसका एक तो बढ़िया गाड़ी है, बेटर लुक्स है, और साथ ही साथ उसका स्टेटस जो है वो भी ज्यादा है। लेकिन 5 साल के बाद, 5 years डाउन द लाइन, ये कहानी कुछ उलट हो सकती है। इसी वजह से ये जो फॉर्मूला है ये वो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कार खरीदते वक्त सबसे पहला आप क्वेश्चन जो है वो अपने शोरूम वाले से क्या पूछते हो? 90% लोगों का आंसर ये होगा कि ईएमआई कितनी बनेगी। और यही सवाल सबसे गलत सवाल है, क्योंकि ईएमआई अफोर्ड करना और गाड़ी को अफोर्ड करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि शोरूम वाला तो बोलेगा सर 25,000 रुपए की ईएमआई बनेगी, बैंक वाला बोलेगा लो जी सर, लोन अप्रूव, और गाड़ी उसके बाद घर आ जाती है। और असली प्रॉब्लम अब यहाँ से शुरू होती है। फाइनेंस में एक टर्म होती है टीसीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। और मुझे लगता है कि 90% लोगों ने ना टीसीओ का नाम भी नहीं सुना होगा। और कार खरीदते वक्त सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो आप लोगों के लिए यही होनी चाहिए। टीसीओ का मतलब होता है कि सिर्फ ईएमआई नहीं, आपकी गाड़ी का ओवरऑल खर्चा जो है वो कितना है पर मंथ, जिसमें ईएमआई भी आएगी, उसके इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस भी आएंगे, फ्यूल के चार्जेस भी आएंगे, उसके अलावा मेंटेनेंस होती है, सर्विस होती है, टायर्स होते हैं, पार्किंग होती है, और कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स भी आ जाते हैं। इन सब चीजों को, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ना, इन सबको कैलकुलेट करो, इन सबको ऐड करो, और उसके बाद आपको पता चलेगी कि टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी कितनी है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि मान लो आपने 10 लाख रुपए की एक गाड़ी ली, और सारी कॉस्ट वगैरह सब मिला मिलू के ना आपकी कॉस्ट आई 25,000 रुपए महीने की। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ईएमआई जो है वो कैलकुलेट करी थी, बाकी सब चीजों का खर्चा नहीं करा था। अब आता है वो रूल कि आपकी जितनी मंथली सैलरी है ना, उसका 15 से 20% के आसपास का ना आपकी गाड़ी का टोटल खर्चा होना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला ही है कि अगर मान लो 1 लाख रुपए की आपकी महीने की सैलरी है ना, तो आपका महीने का गाड़ी का खर्चा, जिसमें फ्यूल, सब सब चीजें, सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करके 15 से 20 हजार रुपए का ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ध्यान रहे, मैं इसमें सिर्फ ईएमआई की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अब एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए कि अगर आपकी गाड़ी का महीने का खर्चा 1 लाख रुपए की सैलरी की बेसिस पे, आपके महीने की गाड़ी का खर्चा जो है 30 से 35 हजार रुपये आ रहा है, तो अब आप बाकी के बचे पैसों से क्या करोगे? घर का खर्चा करोगे, बच्चों की फीस दोगे, अपनी और भी चीज़ों की कुछ ईएमआई वगैरह जा रही होंगी, कुछ रेगुलर बेसिस पर जो है वो खर्चे होते रहते हैं, कभी कपड़े लत्ते ले लिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपको उसी 60-65 हजार रुपए के अंदर ही जो है वो करनी है। और ये तो सिर्फ एक्सपेंसेस हो गए, अभी इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, इमरजेंसी फंड्स करने हैं, और जो हेल्थ इंश्योरेंस होगी, टर्म इंश्योरेंस होगी, ये सब चीज़ों का भी खर्चा है। और फिर लोग बोलते हैं
पता नहीं यार पैसा ही नहीं बच रहा, पता नहीं पैसा नहीं बच रहा या आपने कार ज्यादा महंगी ले ली है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 20 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं और इमरजेंसी के टाइम पे ना 2 लाख रुपए निकालने, 2 लाख रुपए अरेंज करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और वहीं पर दूसरी साइड पर दूसरे लोग भी हैं जिनका जो गाड़ी जो है वो बहुत सिंपल चला रहे हैं, लेकिन उनके पास अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्होंने इमरजेंसी फंड्स भी क्रिएट कर रखे हैं और साथ ही साथ उनका पोर्टफोलियो जो है वो भी हर साल स्ट्रांग होता जा रहा है। अब देखो देखने में वो पहली लाइफ जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और सारे लोग जो है वो पहली लाइफ ही चाहते हैं, लेकिन दूसरी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है कि हमारे को एट द एंड जब हमारे को कोई इमरजेंसी पड़ेगी ना तो हमारे को उस टाइम पर इन सब चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब गाड़ी लेनी थी ना तब हमने एक रैशनल डिसीजन, एक वाइज डिसीजन जो है वो लिया था। याद रखो कि बैंक वालों को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एसआईपी रुकी या नहीं रुकी, या आप ईएमआई भर सकते हो या नहीं भर सकते। शोरूम वाले को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने इमरजेंसी फंड बना रखा है या नहीं बना रखा, लेकिन आपको उसका फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप गाड़ी लेने जाओ ना, गाड़ी की प्लानिंग करो, तो शोरूम वाले से ये मत पूछना कि भाई मेरी ईएमआई कितनी बनेगी, उससे ये पूछना कि भाई मेरी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि गाड़ी जो है ना आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है ना वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगी। वैसे आपकी मंथली इनकम कितनी है और ड्रीम कार कौन सी उसके हिसाब से प्लान कर रहे थे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक चीज और बताना कि क्या अभी तक आप जब गाड़ी लेने की प्लानिंग करते थे तो आपने हमेशा ईएमआई देखी थी या टोटल कॉस्ट। तो ये था टीसीओ का कंसेप्ट जो हर गाड़ी लेने वाले बंदे को पता होना चाहिए, चाहे वो 1 लाख कमा रहा हो महीने का या 20,000 रुपए, उसको पता होना चाहिए कि मुझे अगर मैं गाड़ी लेता हूँ तो मुझे किस चीज में बेनिफिट होगा। या फिर अगर उसकी जगह पे मैं अगर टोटल कॉस्ट मेरी ज्यादा पड़ रही है, तो अगर वो नहीं है लेकिन मुझे गाड़ी में ट्रेवल करना है, तो मैं ओला उबर या जो इस टाइप की गाड़ी वाली सर्विसेज होती है ना उसको लो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ना तो उसमें आपको फ्यूल का रेट देना है, ना आपको उसकी मेंटेनेंस देनी है, ना आपको उसकी रेगुलर बेसिस पर वियर एंड टीयर देखना है, और ना उसको आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू देखनी है। आपने बस गाड़ी बुक करी, वो सब चीजें चाहे उसमें इंक्लूडेड हो, लेकिन आपके नेट हाथ में जो है वो इन सब खर्चों से आप डायरेक्टली जो है वो बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर। जुड़े रहे इन्वेस्टर ट्रेड के साथ, क्योंकि हम हैं आपके सपनों के फाइनेंशियल गाइड।